अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं लतीफ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, नून लीग का बयानिया पहले जो सबने सुना था कि हमारी बात हो गई है, साड़ी गल हो गई है, लेकिन उसका जब इतना मजाक उड़ाया गया उसके बाद नून लीग ने वाकई सोचा कि हम कुछ ना कुछ नया जो है वो अवाम में अपना बयानिया पेश करते हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद नून लीग अपना बयानिया बनाने में नाकाम रही, लेकिन जैसे ही इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो कलअदम करार दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानब से, उसके फैसले के खिलाफ बल्ले को पेशावर हाईकोर्ट की जानब से बहाल किया गया। उसके बाद फिर से सियासी मुखालफीन जो है पीटीआई के, खास तौर पर नून लीग, उनमें जो है वो शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं और घरों में सफ़े मातम है कि बल्ले का निशान बहाल हो गया है। हालांकि बल्ले का निशान अगर ना मिलता तो कुछ और निशान मिल जाता, अवाम जो है वो उस निशान को वोट दे देती। लेकिन वो उन्होंने अब नया जो बयानिया पकड़ा है वो यही है कि पीटीआई का बल्ले का निशान क्यों बहाल किया गया। भाई, बात सिर्फ इतनी है कि आप अपना बयानिया बताएं, आप अपनी कारकर्दगी बताएं जिस पर आपने इलेक्शन लड़ना है। आपकी कारकर्दगी ये तो नहीं कि बल्ले का निशान क्यों बहाल किया गया। आपने अवाम में निकलना है, आपने अवाम से वोट मांगना है। आप किस बिना पर वोट मांगेंगे? 3 बार नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रह चुके हैं, 4थी बार शहबाज शरीफ साहब, 16 माह की हुकूमत सबके सामने है, उसमें जो मुल्की मुईशत का बेड़ा गर्क किया गया। उसके बाद आपने अवाम में जाना है, कोई अवाम के सामने बयानिया पेश करें। जब से इस फैसले को, जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है अदालतों की जानब से आया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। बल्ला बहाल हो गया, बल्ला बहाल हो गया तो हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो गया, क्योंकि इनको पता है कि धांधली के बावजूद ये नहीं जीत रहे। जो अवाम इस वक्त शदीद गुस्से में है, इन्होंने खुद पीटीआई की कैंपेन की है उनके खिलाफ मुजालम करवा के, अब जैसे शाह महमूद कुरैशी के साथ इन्होंने किया है। उसके बाद ये कोई उनमें हमदर्दी जो है वो अवाम की मजीद बढ़ गई है पीटीआई के लिए कि ये कौन सी आप सियासत कर रहे हैं, ये कौन सी सियासत है। लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, कागज छीने जा रहे हैं, कागज छीनकर जो है वो भाग रहे हैं। आप मैदान में मुकाबला करें। इमरान खान की बात रह गई, वो तो जेल में है। आप कह रहे हैं कि लाडला, वो लाडला होता है, उसको एक जलसा करने की इजाजत नहीं, मीडिया पे दिखाने की इजाजत नहीं, उसका नाम तक लेने की इजाजत नहीं है, उसको आप लाडला कह रहे हैं। जैसे अदालतों ने आप लोगों को रिलीफ दिया, इतने सारे केसेस थे बगैर अदालत में पेश हुए, उसको जो है वो हाजिरी के बगैर ही उसको इस्तिस्ना मिल गया, उसका जो है वो जलसे में जाने की इजाजत मिल गई। हालांकि वो एक मफरूर मुजरम था। शहबाज शरीफ साहब ने उसको जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जमानत दी थी अपने भाई की कि ये अगर ना आए तो जो है वो मुकदमा जो है वो कह लें कि शहबाज शरीफ साहब पर होगा, लेकिन वो नहीं आए। उसके बावजूद भाई वजीर आजम रहा 16 माह तक, और अब नवाज शरीफ साहब जैसे आए हैं, उनको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उनके तमाम मुकदमात जितनी तेजी से खत्म हुए हैं, उसके बाद ये अदालतों पर फिर से उंगलियां उठाते हैं। एक सिर्फ क्या जी, बल्ले का निशान बहाल हुआ है। इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? 40 साल पुरानी सियासी जमात, और पहले भाई जो है वो वजीर खजाना रहे, फिर मुल्क इसके पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, शहबाज शरीफ साहब 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, पंजाब के वजीर आजम भी रहे। उसके बावजूद एक सियासी मुखालफ है जो आपका, उसका बल्ले का निशान बहाल होने पर आपको इतनी तशवीश है। आप मैदान में मुकाबला करें। भाई, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप हार जाएंगे इलेक्शन, फिर क्या होगा? आप कोई गठजोड़ करके आप दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत बना लेना, फिर से आपका क्या जाता है, मुल्क का बेड़ा गर्क होना है। लेकिन आप इस हद तक गिर चुके हैं मुनाफकते इमरान में, आप इस हद तक गिर चुके हैं कि आप किसी सूरत उसको मैदान में नहीं देखना चाहते। वो तो 3 माह से जेल में है, 100 दिन से ऊपर हो गए हैं उसको जेल में। वो तो एक कंपेन नहीं कर रहा, उसका नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन फिर भी आप इतना क्यों डरे हुए हैं? बात सिर्फ ये है। और ये जो लाडला का लकब इमरान खान ने दे दिया है ना, ये आपके पल्ले से नहीं उतरेगा, जिसको आप धोने की कोशिश कर रहे हैं कि जी लाडला और मासूम जो है वो इमरान खान है। इमरान खान लाडला होता तो वो आज जेल में ना होता, वो जेल से बाहर होता। एक मफरूर इश्तिहारी मुजरम वो इस वक्त जो है वो मजे से फिर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान लाडला है। किस मुंह से आप कहते हैं ये चीजें? अवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है, अवाम सब समझ चुकी है, अवाम को अब समझ आ गई है। आप लोग अगले, जिस तरह इमरान खान ने आप लोगों को नंगा किया है ना, आपकी नस्लें भी जो है वो सफाइयां ही देती रहेगी। और 8 फरवरी को जो जुर्लू फिरेगा ना, उसके बाद आप देखेंगे
कि आप 9 मई की मजम्मत भूल जाएंगे। जो अब आप 9 मई की आड़ में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अब कह रहे हैं कि बल्ले का निशान क्यों बहाल हुआ, आप 8 फरवरी की मजम्मत किया करेंगे, आप और आपकी नस्लें, जैसे ही 8 फरवरी का इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ये देखेंगे आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।